महाभारत एक अद्वितीय महाकाव्य है जिसमें युद्ध, रणनीतियों और अद्वितीय वीरता की कहानियां भरी हुई हैं। इसी में से एक कहानी है चक्रव्यूह और उसमें अभिमन्यु का बलिदान। यह कथा न केवल युद्धनीति की पराकाष्ठा है, बल्कि बलिदान, वीरता और नियति की गहराई को भी दर्शाती है। चक्रव्यूह एक जटिल और अद्भुत युद्ध रचना थी, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। यह युद्धनीति एक गोलाकार संरचना थी, जिसमें कई स्तर थे। प्रत्येक स्तर को पार करना कठिन होता था और हर स्तर के भीतर योद्धाओं की एक परत होती थी। इसे पद्मव्यूह भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना कमल के आकार की होती है। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन इसे भेदकर बाहर निकलना अत्यंत कठिन होता था। चक्रव्यूह की संरचना। बाहरी परतें, इनमें साधारण सैनिक होते थे जो दुश्मन को रोकने का पहला काम करते थे। मध्य परतें, इनमें कुशल योद्धा और महारथी होते थे। आंतरिक परत, इसमें मुख्य सेनापति या राजा को सुरक्षित रखा जाता था। जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया, तो पांडवों की सेना को इसे तोड़ने की चुनौती का सामना करना पड़ा। केवल अर्जुन और कृष्ण को चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान था। उस समय अर्जुन को दुर्योधन के कहने पर दूर भेज दिया गया था। अभिमन्यु ने स्वयं को चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार किया, क्योंकि उन्होंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर जाने का ज्ञान अर्जित किया था। हालांकि उन्हें बाहर निकलने की विधि का ज्ञान नहीं था, क्योंकि यह कथा अधूरी रह गई थी। अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और इसे भेदने का प्रयास करूंगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के पहले, दूसरे और तीसरे स्तर को आसानी से भेद दिया। उनकी वीरता और पराक्रम ने कौरव सेना को चकित कर दिया। पहला स्तर, उन्होंने साधारण सैनिकों को हराया। दूसरा स्तर, दुशासन और कृपाचार्य जैसे योद्धाओं को पराजित किया। तीसरा स्तर, कर्ण, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से लोहा लिया। कौरवों ने यह महसूस किया कि अकेला अभिमन्यु उनके पूरे चक्रव्यूह को तहस-नहस कर देगा। इसलिए उन्होंने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया। 7 महारथी, द्रोण, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य और जयद्रथ ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया। जयद्रथ की भूमिका। जयद्रथ ने अर्जुन को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए द्वार पर पहरा दिया। अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। उनके पास सिर्फ एक गदा बची थी और वह गदा युद्ध में अद्वितीय कौशल दिखा रहे थे। अंततः कौरवों ने अन्यायपूर्ण तरीके से अभिमन्यु को पराजित किया। कर्ण ने पीठ पर वार किया, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को गहरे शोक में डाल दिया। अर्जुन ने शपथ ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत युद्ध का एक निर्णायक मोड़ बन गई। महाभारत में चक्रव्यूह और अभिमन्यु की गाथा हमें सिखाती है वीरता और बलिदान का महत्व। अभिमन्यु ने अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध लड़ा। न्याय और अन्याय का संघर्ष, कौरवों ने अनुचित तरीकों से विजय पाई। रणनीति और ज्ञान का महत्व, चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान न होना अभिमन्यु के लिए घातक साबित हुआ। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत का एक अमर अध्याय है। उनकी वीरता और साहस का वर्णन पीढ़ियों से किया जाता रहा है। चक्रव्यूह की इस गाथा में न केवल युद्धनीति है, बल्कि यह भी दिखता है कि एक योद्धा का असली गुण उसकी निष्ठा, साहस और बलिदान में निहित है।